हाय दोस्तों, वेलकम टू एशिया कंट्रोल्स। ज़्यादा दिन के बाद अभी हम वीडियो ये कर रहे हैं। आज हमने डिफ़िकल्ट टॉपिक मतलब कोल्ड रूम कंट्रोलर CRC 1200 PVR का है। सब ज़ीरो CRC मीनिंग है C फॉर कोल्ड, R फॉर रूम, C फॉर कंट्रोलर, कोल्ड रूम कंट्रोलर। वो ओपन करके कैसा सेट करना है, कैसा प्रोग्राम कैसा करना है मैं बता दूंगा। ये CRC 1200 कंट्रोलर है। ये आपको LCD डिस्प्ले भी रहेगा, LED डिस्प्ले दोनों भी रहेगा। आपको इसमें कॉइल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर वो सब सेट कर सकते हैं और दोनों दिखेंगे आपका। ये वॉल माउंटेड कंट्रोलर है। डायरेक्ट आप वॉल कोल्ड रूम के सामने वॉल माउंटिंग में लगा के थोड़ा बड़ा डिस्प्ले आएगा। LCD के अंदर फॉल डिस्प्ले जाएगा। तो इसका मेन है 230 वोल्ट फेस न्यूट्रल पे देना पड़ेगा। और उसके बाद अलार्म आउटपुट है, CNONC है। उसके बाद लाइट आउटपुट रहता है, डिफ्रॉस्ट का आउटपुट रहता है और लिक्विड लाइन सोलेनॉइड ऑयल का आउटपुट है। एवापोरेटर फैन का आउटपुट है, कंडेंसर फैन और कंप्रेसर का आउटपुट है। ये सब आउटपुट्स है। डिजिटल इनपुट्स आपको HPLP, SPPR, न्यूट्रल मिलेगा। और सेंसर आप कनेक्ट करने के लिए रूम सेंसर, कॉइल सेंसर भी कनेक्ट कर सकते हैं। और डोर इनपुट आपको लिमिट स्विच लगाएंगे तो डोर इनपुट यूज़ हो जाएगा, अगर नहीं है तो डोर इनपुट यूज़ नहीं हो जाएगा। उसके बाद है RS485 कम्युनिकेशन है। ये कंट्रोलर को लेके आप सिस्टम कम्युनिकेशन करने के लिए आपको RS485 दिया हुआ रहेगा। यह मोड बेस कम्युनिकेशन है। सो मोड बेस रजिस्टर में आप लेके ये इसको डायरेक्ट सिस्टम में कैसा टेम्परेचर कितना है वो सब कुछ वो आप सिस्टम में BMS में कनेक्ट करके देख सकते हैं। उसके लिए ये पैरामीटर यूज़ हो जाएगा। अभी चालू करके कैसा अभी प्रोग्रामिंग करना है वो सब बताऊँगा। सो अभी चालू हो गया। अभी आपको सामने दिखाएगा, LCD डिस्प्ले भी दिखाएगा और LED डिस्प्ले भी दिखाएगा। LED डिस्प्ले में आपको टेम्परेचर सामने कितना है क्या है दिख देगा और नीचे सिस्टम क्या कंडीशन में है, अगर फॉल्ट रहेगा तो क्या फॉल्ट है आपको पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। और नॉर्मल सब ज़ीरो में हमको कैसा है P1 P2 वगैरह याद में रखना पड़ेगा, नहीं तो कैटलॉग ढूंढना पड़ेगा। इसको कैटलॉग ढूंढने के लिए ज़रूरत नहीं है। LCD में आपको सब कुछ आ जाएगा। P2 बोले तो हाई टेम्परेचर लिमिट, लो टेम्परेचर लिमिट क्या सेट करना है वो सब कुछ आपको LCD डिस्प्ले में, ग्राफिकल डिस्प्ले में आपको मिल जाएगा। अभी सेट पॉइंट कितना टेम्परेचर है, अभी सेट पॉइंट हम रखने के लिए जाते हैं। अभी -15 डिग्री सेट पॉइंट है। ये आपको ये सेट पॉइंट है ना, ये -22 + 35 तक अभी कर सकते हैं। अभी सेट पॉइंट -15 है, मैं -20 तक करता हूँ। तो -20 तक कर दे तो आपका कंप्रेसर -20 में बंद हो जाएगा और डिफरेंशियल कितना आप रखते हैं उसमें आप चालू हो जाएगा। अभी प्रोग्राम मोड में जाएंगे, यूज़र प्रोग्राम है। सो उसके बाद टाइम सेटिंग से यूज़र प्रोग्राम के अंदर जाएंगे तो आपको सारे पैरामीटर्स, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, सेट पॉइंट वो सब कुछ मिल जाएगा। अभी यूज़र प्रोग्राम अंदर जाने के बाद भी मैक्सिमम सेट पॉइंट आपको कितना है वो कर सकते हैं। ये P2 है, मैक्सिमम सेट पॉइंट है। ये आपको -22 + 35 तक कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम सेट पॉइंट है। सो मिनिमम सेट पॉइंट आपका P3 है। जो P3 कैसा है, लो टेम्परेचर के लिए सेटिंग करने के लिए। मैक्सिमम सेट पॉइंट 35, अभी मैं 30 कर रहा हूँ। अभी देखो तो सेट पॉइंट -22 + 30 तक चेंज नहीं कर सकते। अगर कोल्ड रूम में आप -20 का टेम्परेचर में यूज़ कर रहे हैं, मेरे को 0 के ऊपर ही नहीं आना चाहिए। किसी टेक्नीशियन को मालूम नहीं है, दूसरा बाहर लोग आके दूसरा सेट पॉइंट चेंज नहीं करना है तो मैक्सिमम सेट पॉइंट को आप कम करके लगा सकते हो, वो लॉक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो मिनिमम सेट पॉइंट, मैक्सिमम सेट पॉइंट 30 है, मिनिमम सेट पॉइंट -20 है। उसके बाद डिफरेंशियल है। हम लोग बाहर सेट पॉइंट -20 डिग्री रखा है, तो -20 में कंप्रेसर बंद हो जाएगा। -20 + 2, सो -18 में फिर से चालू हो जाएगा। जो आपको डिफरेंशियल कितना 4 डिग्री रखना है, 5 डिग्री रखना है, आपको 1 to 20 डिग्री तक आप कर सकते हैं। अगर 20 डिग्री आप रखे तो -20 + 20 0 में फिर से चालू हो जाएगा। उसके बाद क्विक फ्रीज सेट पॉइंट है। ये क्विक फ्रीज सेट पॉइंट बोलें तो ये सेट पॉइंट आप -20 है और ये क्विक फ्रीज ड्यूरेशन भी रहता है। ये क्विक फ्रीज किसने ब्लास्ट फ्रीजिंग के लिए वो सेट पॉइंट यूज़ हो जाएगा। ये क्विक फ्रीज सेट पॉइंट आप -20 रखेंगे और क्विक फ्रीज ड्यूरेशन
2 आवर्स आप रखेंगे तो फर्स्ट 2 आवर्स ये क्विक फ्रीज सेट पॉइंट्स आने के बाद भी कंप्रेसर कट ऑफ नहीं होएगा, कंप्रेसर कंटिन्यूसली चालू रहता है। सो ये ब्लास्ट फ्रीजिंग तुरंत वो फ्रीज करने के लिए वो ये यूज़ हो जाएगा। उसके बाद रूम प्रोब कैलिब्रेशन है, ये ऑफ सेट आपको एडजस्टमेंट के लिए सेंसर -10 to +10 तक कर सकते हैं। उसके बाद कंप्रेसर टाइम डिले है, ये कंप्रेसर के लिए सेफ्टी के लिए आपको 3 मिनट रखता है, नहीं तो 1 मिनट रख सकते हैं, जो आपका मर्जी है, आपका कैसा रखना है वो आप कर सकते हैं। ये सेफ्टी के लिए कंप्रेसर सेफ्टी के लिए दिया हुआ है। उसके बाद ड्रिप टाइम ड्यूरेशन है, ये डिफ्रॉस्ट ख़त्म होने के बाद जो पानी वगैरह वो आइस वगैरह भरा हुआ रहता है उसको ड्रिप टाइमिंग, वो पानी जाने के लिए कितना टाइमिंग चाहिए। उसके बाद कंप्रेसर ऑन प्रोब फेल, सो आप जो कंटिन्यूस ऑन में रहना है, टाइमिंग रहना है, बंद रहना है। वो प्रोब अभी एक सेंसर है, ये सेंसर फेल होने के बाद आपका कोल्ड रूम में सब कुछ कंप्रेसर चालू नहीं हो जाएगा। चालू नहीं होगा तो आपका अंदर अच्छा प्रोडक्ट वगैरह रहता है, उसको कंटिन्यूस ऑन में रख लिया तो भी आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है। और टाइम बेस में रखेंगे ना, आपको साइक्लिक मोड में रहेगा। 0 रहेंगे तो कंटिन्यूस चालू में रहेगा, 1 रहेंगे तो कंटिन्यूस टाइम बेसिस में रहेगा, 2 रहेंगे तो आपका सब सेंसर फॉल्ट होने के बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद कंडेंसर ऑन डिले है, सो कंडेंसर डिले 30 सेकेंड तक कर सकते हैं तो कंडेंसर ऑन डिले। उसके बाद एवापोरेटर फैंस टेम्परेचर, ये एवापोरेटर फैन स्टॉप टेम्परेचर ये मेन पैरामीटर है। तभी हम लोग कोल्ड रूम स्टार्ट करते हैं, तभी कोल्ड रूम स्टार्ट कर रहे हैं। सो कॉल स्टार्ट करने समय हमको क्या हुआ है 35-40 डिग्री आपका एम्बिएंट टेम्परेचर रहता है, अंदर रूम टेम्परेचर, तो तभी आपका फ़ैन चालू नहीं होएगा, वो ये पैरामीटर की वजह से चालू नहीं होएगा। तो ये पैरामीटर क्या रखा है मालूम है, एवापोरेटर फैन स्टॉप टेम्परेचर 2 डिग्री को नीचे आने के बाद ही फ़ैन चालू हो जाएगा। उसके लिए पहले फर्स्ट टाइम ऑफ स्टार्टिंग आपको ये 35 डिग्री तक लेके आना पड़ेगा, तभी आपको फ़ैन चालू हो जाएगा, नहीं है तो फ़ैन चालू नहीं होएगा। उसके बाद सेटिंग वगैरह सेट पैरामीटर आने के बाद आपको 2 डिग्री कर सकते हैं। ये क्यों मालूम है, ये माइनस टेम्परेचर में आप यूज़ कर रहे हैं एवापोरेटर फैन स्टॉप टेम्परेचर। सो माइनस टेम्परेचर में यूज़ करने से में आपका आइसक्रीम है कुछ भी है, और एवापोरेटर फ़ैन 2 डिग्री ऊपर भी है, 10 डिग्री 15 डिग्री में भी एवापोरेटर चालू हो रहा है तो आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाएगा। उसके लिए ये सेफ्टी पैरामीटर है। उसके बाद एवापोरेटर डिफरेंशियल है 2 डिग्री, सो अभी 2 डिग्री स्टॉप टेम्परेचर 2 डिग्री डिफरेंशियल है। उसके बाद कॉइल प्रोब कैलिब्रेशन है, जो पहले हम लोग देखा था रूम प्रोब का कैलिब्रेशन है, और ये सेकेंड वन कॉइल प्रोब का कैलिब्रेशन एडजस्टमेंट है, वो -10 to +10 है। सो नेक्स्ट पैरामीटर एवापोरेटर एट डिफ्रॉस्ट, आपको डिफ्रॉस्ट टाइमिंग में एवापोरेटर क्या होना है, चालू में रहने का बंद में रहने का। वो 0 रहेंगे तो बंद में रहेंगे, नॉर्मली बंद में रहता है एवापोरेटर। कोई भी डिफ्रॉस्ट रहेंगे ना, आपका डिफ्रॉस्ट टाइमिंग में एवापोरेटर चालू रहेंगे ना, वो कॉइल के अंदर हीट बढ़ जाएंगे, फिर रूम का हीट भी बढ़ जाएगा। उसके लिए आपको एवापोरेटर डिफ्रॉस्ट टाइमिंग बंद रहना है, ये पैरामीटर बहुत ज़रूर याद में रखना है। ये एवापोरेटर है डोर ओपन, ये डोर ओपन के लिए आपको लिमिट स्विच डोर में लगाना पड़ेगा। अगर डोर यूज़ नहीं किया तो ये यूज़ नहीं है। उसके बाद डिफ्रॉस्ट टाइप है, आप 0 रखेंगे तो हीटर है, 1 रखेंगे तो हॉट गैस है, डिपेंडिंग अपॉन आपका वो हीटर और हॉट गैस, डिपेंडिंग अपॉन आपका सिस्टम कैसा है, ऑपरेटर के अंदर हीटर है और हॉट गैस है। हीटर रहेंगे तो 0 रखना है, 1 रहेंगे तो हॉट गैस रखना है। नेक्स्ट डिफ्रॉस्ट कंप्यूटिंग, वो 0 रियल टाइम, 1 इज़ टोटल टाइम। जो रियल टाइम बोले तो आपको पावर अभी बीच में पावर वगैरह चला गया, वो चला गया, डिफ्रॉस्ट कैसा करना है, रियल टाइम में करना है, टोटल टाइम में करना है, वो डिफ्रॉस्ट कंप्यूटिंग है। डिफ्रॉस्ट फ्रीक्वेंसी बोले तो कितना घंटा दिन में आपको डिफ्रॉस्ट करना है, अभी आपको 1 to 12 आवर्स कर सकते हैं। सो डिफ्रॉस्ट ड्यूरेशन आपका 0 to 45 मिनट्स तक मैक्सिमम कर सकते हैं। डिफ्रॉस्ट ड्यूरेशन बोले तो इतना घंटे के बाद डिफ्रॉस्ट कितना मिनट ये रखना है क्या, वो आपका डिफ्रॉस्ट ड्यूरेशन है। उसके बाद डिफ्रॉस्ट टॉप टेम्परेचर है, डिफ्रॉस्ट टॉप टेम्परेचर, ये 3 पैरामीटर है आपका इंटरकनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिफ्रॉस्ट टॉप टेम्परेचर 4 डिग्री बोले तो कॉइल टेम्परेचर 4 डिग्री आया। अभी डिफ्रॉस्ट आप 4 घंटे के एक बार 15 मिनट दिया है, और 5-10 मिनट में आपका डिफ्रॉस्टिंग चला गया तो आपका 4 डिग्री आ गया, टेम्परेचर अचीव हो गया, आपका डिफ्रॉस्ट कट होके आपको फिर से कंप्रेसर चालू हो जाएगा। वो ये इट इज़ नॉट ओनली टाइम बेस और टेम्परेचर बेस, ये दोनों बेस करके आपको काम करेगा। उसके बाद पावर ऑन डिफ्रॉस्ट है,
जो पावर ऑन डिफ्रॉस्ट 0 बोलेंगे तो एन नो 1 यस। सो पावर ऑन डिफ्रॉस्ट केसेस तभी आपका पावर जाके आया तो तभी आपको डिफ्रॉस्टिंग करना है नहीं करना है, क्योंकि समटाइम्स नॉर्मल रनिंग में चलता है 12 घंटा आपको अभी चालू किया है, 4 घंटा आपका डिफ्रॉस्टिंग रखा है, 3 बजे पावर चला गया, फिर से आएंगे तो आपका आइस फ्रॉस्टिंग रहेगा, फिर बाद के अंदर 7 बजे डिफ्रॉस्टिंग होएगा। उसके अलावा पावर ऑन होने के बाद एक बार वो डिफ्रॉस्टिंग करके ये करेंगे। और डिफ्रॉस्टिंग ड्यूरेशन इन कॉइल प्रोब फेल, ये कॉइल प्रोब आप समझो फेल हो गया, सो तभी क्या करना है, डिफ्रॉस्टिंग 5 मिनट करना है नहीं है। और नेक्स्ट पम्प डाउन है, सो ये पम्प डाउन एनेबल किया तो आपको लिक्विड लाइन सोलेनॉइड वाल्व ऑन हो जाएगा। ये डिसेबल किया तो आपको लिक्विड लाइन सोलेनॉइड वाल्व का रिले आउटपुट नहीं अलाउड नहीं देगा। उसके बाद कीपैड लॉक है, सो ये 0 किया तो आपको लॉक ओपन होएगा, 1 किया तो कीपैड ओपन लॉक हो जाएगा। सो उसके बाद फैक्ट्री रीसेट है, आप कुछ तो पैरामीटर कुछ तो गलत कर दिया और कुछ तो उससे बाहर आने के लिए आपको सेव फैक्ट्री रीसेट करना पड़ेगा। ये सब अभी पैरामीटर सब करने के बाद यूज़ प्रोग्राम सेट की, सो सेट की डालने के बाद ही आपको प्रोग्राम सेव हो जाएगा। अगर ऐसा ही आप बाहर आएंगे तो प्रोग्राम सेव नहीं हो जाएगा। यूज़र प्रोग्राम अभी चेक किया, टाइम सेटिंग्स में जाके अभी आपका कितना टाइम में वो सेट कर सकते हैं। आपका टाइम वगैरह बराबर नहीं आ रहा है तो इसमें जाके बराबर टाइम पे अंदर आपको सेट कर सकते हैं। उसके बाद फॉल्ट लॉग है, आप अभी फॉल्ट लॉग अभी 10 फॉल्ट लॉग सेव हुआ रहेगा। सो इसके अंदर लास्ट फॉल्ट लॉग से SPPR फॉल्ट आया हुआ है। ये क्यों मालूम है, अभी रात के अंदर कुछ तो अलार्म बजता रहता है, आपको सुबह जाके अलार्म हो गया चला गया, लेकिन आप रात को क्या अलार्म आया वो देखने के लिए ये फॉल्ट लॉग यूज़ हो जाएगा। ये फॉल्ट लॉग अगर थोड़ा 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद आपको क्या फॉल्ट बोलने के लिए नहीं आता तो सर्विस इंजीनियर आके भी आपको क्या फॉल्ट है वो देख सकते हैं। उसके बाद क्लियर फॉल्ट लॉग है, आपको ये फॉल्ट लॉग क्लियर करना है तो क्लियर कर सकते हैं, नहीं है तो ऐसा ही 10 फॉल्ट लॉग सेव हुआ रहेगा। उसके बाद ये प्रोग्राम की डाल दिया तो आपको प्रोग्राम ये डिवाइस को कॉपी करके दूसरा में डाल सकते हैं। ये डिवाइस आईडी वो हम लोग RS-485 कनेक्ट किया था ना, तो उसके लिए वो डिवाइस आईडी दे रहे हैं। ये एग्जिट प्रोग्राम डाल के अभी बाहर आना पड़ेगा। ये टेम्परेचर 34 डिग्री है, अभी रीसेंट फॉल्ट SP वो सब कुछ इसमें दिखाएंगे आपको LCD डिस्प्ले में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एशिया कंट्रोल्स। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।